उदाहरण 18। विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए विद्यालय परिसर में विद्यार्थियों ने क्या किया? वायु प्रदूषण कम करने के लिए अपने विद्यालय परिसर के अंदर और बाहर के पेड़ लगाने के बारे में सोचा। परिसर के अंदर और बाहर पेड़ लगाने में के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक वर्ग सेक्शन, एक एक कक्षा का एक एक वर्ग क्या होगा? अपनी कक्षा के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण के लिए कक्षा 1 का एक वर्ग एक पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक वर्ग 2 पेड़ लगाएगा इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12वीं तक, कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 वर्ग हैं। प्रत्येक कक्षा के मतलब कि एक कक्षा के कितने वर्ग हैं? 3 वर्ग है, मतलब सभी कक्षा के। तो 12 कक्षा के 3 वर्ग है, मतलब टोटल कक्षाओं की संख्या कितनी होगी? कितने कक्षा उस स्कूल में? 36। 12 दिया 36 कक्षा है। तो इस विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी? जो पेड़ों की संख्या, जो एक एक कक्षा पेड़ लगा रहे हैं, और वो जितने जितने पेड़ लगा रहे हैं वो सब क्या होंगे? समांतर श्रेणी के रूप में हमें मिलेंगे। चूंकि प्रत्येक कक्षा के 3 वर्ग हैं, क्योंकि प्रत्येक कक्षा के 3 वर्ग हैं, अतः कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3 से कक्षा 12 तक द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या क्रमशः होगी। एक कक्षा के 3 वर्ग, एक कक्षा के 3 वर्ग मतलब पहली कक्षा वाले लोग 3 पेड़ लगाए। दूसरी कक्षा के 3 वर्ग मतलब दूसरी कक्षा के लोग 6 पेड़ लगाए, 3 दूनी 6 पेड़। तीसरी कक्षा के में भी 3 वर्ग है, तो 3 तिया 9 पेड़ लगाए। 6, 3, 9 ऐसे करके कितने कक्षा? टोटल 12 कक्षा है। 12वीं कक्षा वाले लोग 12वीं कक्षा के 3 वर्ग वाले लोग 12 पेड़, 12 तिया 36 पेड़ लगाए। तो यह एक समांतर श्रेणी में है। क्यों है? क्योंकि 6 - 3, 3 - 6 बराबर आ रहा है, 3 आ रहा है दोनों का। तो सर्वांतर क्या है? बराबर, इसलिए यह एक समांतर श्रेणी है। इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद a = है 3, सर्वांतर d = है 3, 6 में 3 माइनस किए तो 3, और पदों की संख्या n = है 12। कितने पद? टोटल 12 कक्षा है, तो मतलब पदों की संख्या भी कितनी हो गई? 12। अंतिम पद l बराबर है 36। सब चीज जो इसमें दिया हुआ है, अंतिम पद को an या फिर l से डिनोट करते हैं। l = 36। इस विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या। अच्छा, इन अब पदों को जोड़ करके कितने, ये पद क्या है? पेड़ों की संख्या है। तो 3 से लेकर पूरा 36 तक इन पेड़ों की संख्या कितनी पेड़ उन विद्यार्थियों ने मिलकर लगाए वो हमें बताना है। तो कुल पेड़ों की संख्या समांतर श्रेणी के सभी पदों के योगफल के बराबर होगी। सभी पदों के योगफल के बराबर होगी। तो समांतर श्रेणी के योगफल का सूत्र क्या होता है? विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या या फिर समांतर श्रेणी के कुल पदों का योग का सूत्र लगेगा यहाँ पे SN = n/2 a + l। अच्छा, ये वाला सूत्र क्यों लगा? क्योंकि हमें n का मान पता है, मतलब कि लिमिट पता है, n = 12, और सब चीज पता है। इस वजह से ये वाला कंडीशन कब लगता है, ये हमने पहले पढ़ा है। यदि किसी समांतर श्रेणी में, यहाँ पे दिया हुआ है ये वाला फॉर्मूला कब यूज होता है? यदि किसी समांतर श्रेणी में केवल n ही पद हो, केवल n ही पद हो, n से ज्यादा पद नहीं है, और nवां पद an ही अंतिम पद हो, an ही क्या हो? अंतिम पद हो, या फिर an = l। यहाँ अंतिम पद के लिए अक्षर l का उपयोग करते हैं, है ना। और nवां पद ही an ही nवां अंतिम पद हो, तो इस परिस्थिति में यह वाला सूत्र लगेगा। तो यहाँ पर कक्षा कितनी कक्षा? 12 कक्षा है, उससे ज्यादा कक्षा है क्या? नहीं। तो n ही पद है, मतलब कि 12 कक्षा ही है, इस वजह से ये वाला सूत्र लगेगा। SN = n/2 a + l। SN S 12 =
एस एन एन का मान है 12, n अपॉन 2 a प्लस 36 क्या है l का मान। अच्छा सबका मान रख देते हैं सीधा सीधा। एस एन एस 12 n अपॉन 2 मतलब 12 अपॉन 2 a का मान है 3 प्लस n l का मान है 36। एस 12 इज इक्वल टू 2 एकम 2 2 छिक्का 12 6 और 39 में 6 का इंटू करेंगे तो क्या मिलेगा 6 9 चौक 9 पता 9 छक्का 54 की 4 80 में 5 6 3 का 18 19 20 21 22 23 234। एस 12 इज इक्वल टू क्या आया 234। इसीलिए विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा कुल 234 पेड़ लगाए गए। कुल 234 पेड़ लगाए गए। पदों का योग कर दिए, पेड़ों का योग हो गया, वही पेड़ क्या है टोटल पेड़ मिल गया हमको 234। 19 उदाहरण दिया हुआ है आगे में। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 1.0 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर 2.0 सेंटीमीटर से आगे बढ़ते हुए वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल स्पाइरल आकृति बनाई गई है। देखिए आकृति देखिए। एक बिंदु ए से लेकर के बी तक की दूरी को माप लिया। अब यहीं से एक सर्पिल आकृति यहाँ पे बनाते जा रहे हैं। ए से बी तक का मान है 0.5 और इसमें 0.5 बढ़ाते बढ़ाते एक सर्पिल आकृति हमने यहाँ पे बनाई है। तो 0.5 सेंटीमीटर, उसके बाद उसमें 0.5 जोड़े तो 1.0 हो गया, उसमें 0.5 जोड़े तो 1.5 हो गया। उसी प्रकार से सर्पिल आकृति बढ़ते बढ़ते जा रही है। ठीक है। 13 सक्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई कितनी है। मतलब कि उस सर्पिल आकृति में कितने बार हम लोग राउंड घुमा रहे हैं 13 बार। मतलब यहाँ पे पदों की संख्या कितनी हो गई n, पदों की संख्या हो गई n। तो बोल रहे हैं सर्पिल आकृति की कुल लंबाई मतलब ये जो आकृति है ना ये 13 बार घूमेगी ऐसे 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 करके। तो ये आकृति की जो ये लंबाई है, ये जो रेखा है उसकी लंबाई कितनी होगी ये हमसे पूछा गया है। हम जानते हैं कि त्रिज्या r त्रिज्या वाले अर्धवृत्तों की लंबाई होती है। हम जानते हैं कि r त्रिज्या वाले अर्धवृत्तों की लंबाई क्या होती है पाई r होती है। इसीलिए 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई क्या होगी पाई 0.5 1.0 1.0 1.5 2.0 से लेकर आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है। तो पाई आर का मान क्या है यहाँ पे बढ़ते जा रहा है ये आर का मान है, त्रिज्या का मान बढ़ते जा रहा है। तो पाई जोड़ते जाएंगे, सब में पाई का गुणा होते जाएगा क्योंकि हमें पता है कि त्रिज्या से बने वाले अर्धवृत्तों की लंबाई पूछा है। तो लंबाई बराबर होता है त्रिज्या की लंबाई बराबर होती है पाई इंटू आर। तो पाई इंटू आर का मान बदलते जा रहा है 0.5 बी पाई इंटू 1.5 पाई इंटू 1.0 1.5 ऐसे करके आगे बढ़ते जा रहा है। अब पाई कॉमन है और 0.5 कॉमन है तो निकाल दिए। अब 0.5 और पाई दोनों यहाँ से निकल गया, बचा क्या 1 और 0.5 यहाँ से निकल गया तो इसमें बचा 2, 0.5 यहाँ से निकला तो 3, ऐसे करके पूरा 6.5 तक जाएंगे। और 6.5 का वैल्यू है मतलब 6.5 में 0.5 कॉमन ले लिए तो बचा क्या 13। पाई 0.5 कॉमन में है। अब इसको देखो, ये क्या है पदों का योग, 1 से लेकर 13 तक पदों का योग दिया हुआ है। एक समांतर श्रेणी में है, 1 से लेकर 13 तक क्या है एक समांतर श्रेणी में है क्योंकि सभी पदों का क्या है डी कॉमन है। इसका प्रथम पद a बराबर है 1, सर्वांतर है d बराबर 1 है। अतः पदों का योग क्या होगा, अतः n पदों का योग n
पदों का योग बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसी चीज को यहाँ पे लगाया गया है। तो पाई n 0.5 इंटू n का मान है 13/2 पाई 0.5 n का मान है 13/2 2a का मान है 1 2a प्लस n-1 मतलब 13-1 इंटू डी का मान है 1 है। तो पाई 0.5 13/2 2 एकम 2 धन 12 2 धन 12 12 और 2 14 हो गया। तो पाई 0.5 इंटू 13.2 इंटू 13/2 इंटू 14 ये गुणा में है। 2 एकम 2 2 सत्ते 14 13 सत्ते 51 पाई 0.5 इंटू 91। अब पाई का मान हमें प्रश्न में दिया है। पाई इज इक्वल टू 22/7 लीजिए और पाई का मान भी यही होता है। पाई का मान क्या होता है 22/7 इंटू 0.5 को क्या लिख सकते हैं 5/10 लिखा जा सकता है इंटू 91। अब काटना है 5 एकम 5 5 दूनी 10 2 एकम 2 2 11 22 और अब 91 का गुणा 10 7 एकम 7 7 एकम 7 2 बचा 7 21 13 और 11 का इंटू करना है। 11 दिया 33 के 3 हासिल में 3 11 एकम 11 11 12 13 14 143। अतः क्या आया इसीलिए 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इसीलिए 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई कितनी होगी S13 कुल लंबाई निकाले है ना 13 बार घूम रहा है इस वजह से S13 का वैल्यू कितना है 143 सेंटीमीटर होगी। अब आगे देखते हैं समीकरण एक प्रश्नावली 3। पहला निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कुछ समांतर श्रेणी दिया हुआ है उसका योग मतलब Sn का मान हमें निकालना है। पहली समांतर श्रेणी दी हुई है 9 12 15 से लेकर 16 पदों तक। कहाँ तक 16 पदों तक योगफल हमें ज्ञात करना है। पहला दिया हुआ है 9 12 15 से लेकर कितना पदों तक 16 पदों तक। ये 16 क्या पद है पदों की संख्या है। ये पद नहीं है पदों की संख्या मतलब n का मान है an का मान नहीं है। ठीक है तो यहाँ पर a का मान क्या है 9 d का मान क्या है 12 ऋण 9 बराबर 3 और पदों की संख्या कितनी है टोटल n इज इक्वल टू 16 16 पदों तक निकालना है। निकालना क्या है पदों का योगफल Sn इज इक्वल टू सूत्र क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। सूत्र ये होता है Sn इज इक्वल टू n का मान है 16/2 2 इंटू a का मान है 9 प्लस n मतलब 16 - 1 इंटू डी का मान है 3। ऐसा निकल जाएगा 2 एकम 2 2 8 16 8 2 9 दिए 9 दूनी 18 धन
16 में 1 गया तो 15, 15 तिया 45। एस एन इज इक्वल टू 8, 45 में 18 प्लस करने पे ना 8, 5, 13 के 3 हासिल में 1, 4, 1, 5, 1, 6, 63। अब क्या करना है, 63 में 8 इंटू करना है। 8 तिया 24 की 4 हासिल में 2, 8 5 40, 8 6 48, 48 49 50, 504। अतः पहला में 16 पदों तक का योगफल क्या है, 504। पदों के योगफल क्या है, 504। यही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। दूसरा दिया हुआ इसी में दूसरा श्रेणी है 8 3 2 2 से लेकर कहाँ तक, 22 पदों तक का योगफल ज्ञात करना है। 8 3 2 से वैसे ही बनेगा, श्रेणी लिख लेते हैं। दूसरा श्रेणी दिया हुआ है यहाँ पे 8 3 2 से लेकर कहाँ तक, 12 पदों तक का योगफल ज्ञात करना है। अब यहाँ पर भी ए मतलब कि प्रथम पद दिया हुआ है 8 और डी मतलब कि सर्वांतर 3 - 8 इज इक्वल टू -5। डी का मान है और एन का मान कितने पदों तक ज्ञात करना है, 12 पदों तक। तो एन का मान है 12। तो पदों का योगफल, पदों का योगफल एस एन बराबर सूत्र क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन इज इक्वल टू एन का मान है 12/2, 2 इंटू ए का मान है 8 प्लस एन का मान है 12 - 1 इंटू डी का मान है -5। 2 एक कम 2, 2 छिक्का 12, 6, 8 दूनी 16, धन धन नहीं ऋण, क्योंकि 5 किस में है, माइनस में है। तो 5 का इंटू होगा तो प्लस माइनस माइनस हो गया। और 12 में 1 गया तो 11, 11 5 6 55। या फिर डायरेक्ट नहीं करके 11 इंटू 5 भी लिखा जा सकता है। नेक्स्ट स्टेप में 16 - 55। अब 55 में 16 माइनस करने पे 15 में 6 गया तो 9, 9 10 या 12 13 14 15। अब ये हो गया 5 में 2 माइनस हुआ तो 3, 39। या फिर इसको 4 कर सकते हैं, 4 में 1 माइनस हुआ तो 3, 39। माइनस में 6 - 39 एस एन इज इक्वल टू 39 में 6 इंटू करने पे 9 छिका 54 की 4 हासिल में 5, 6 12 6 18 18 19 20 21 22 23 234। 2a। एक मिनट, कहाँ पे गलती हुआ है, 22 पदों तक, 12 पदों तक नहीं, क्या दिया हुआ है, 22 पदों तक दिया हुआ है। हमने 12 पदों तक निकाला, इसलिए आंसर सही नहीं आ रहा है। 22। तो n का मान क्या होगा, 22। 22 22 - 1 मतलब 21। तो 21 इंटू 5, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 105। 105 में 16 माइनस करने पे ये हो गया 9, 9 9 में 1 गया तो 8, 89। 89 में 6 इंटू करने में 9 छिका 54 की 4 हंसे में 5, 8 छिका 8 45 7 छिका 48 48 49 50 51 52 53 53। पाँच एकम 5। 8वां प्रश्न है 8 3 - 2
22 पदों तक निकालना था। तो n का मान है 22। यहाँ पर भी n का मान बदलेगा तो 6 का ही मान बदलेगा। 22/2 22/2 मतलब 2 एकम 2 2 एकम 2 2 11 2 एकम 2 2 एकम 2 2 एकम 2 11 हो गया 11। तो इसका गुणा किस में होगा 11 से। 11 इंटू माइनस 89 89 जो है वो माइनस में आएगा इंटू 11 11 99 की 9 हासिल में आई 9 11 अट्ठे 88 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 97। तो क्या आया -979। यही है पदों का योगफल Sn का मान। Sn इक्वल टू -979 पदों का योगफल आ गया आंसर। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद तीसरा दिया हुआ है श्रेणी 0.6 1.7 2.8 से लेकर 100 पदों तक। इसी का 100 पदों तक के योगफल ज्ञात करना है। 0.6 1.7 और 0.6 1.7 2.8 2.8 से लेकर कितने पदों तक 100 पदों तक। यहाँ पर ए का मान क्या है प्रथम पद 0.6 सर्वांतर d इक्वल टू 1.7 माइनस 0.6 1.7 माइनस 0.6 7 में 1 गया तो 1 6 गया तो 1.1 में गया तो 1.1 d का मान क्या है 1.1 और n का मान दिया हुआ है इसमें 100 तो पदों का योगफल क्या निकालना है पदों का योगफल। सूत्र क्या होता है Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू S 100 n का मान क्या है 100 तो 100/2 2 इंटू a का मान है 0.6 माइनस a प्लस n का मान है 100 -1 इंटू डी का मान है 1.1। S 100 इज इक्वल टू 2 एकम 2 2 6 10 0 50। अब 0.6 से 2 का इंटू करना है 6 दूनी 12 की 2 हासिल में 1 2 0 0 1 की 1.2 धन 100 में 1 माइनस हुआ तो 99 इंटू 1.1 1.1 का इंटू करना है 99 से 99 एकम 99 की 9 हासिल में आई 9 99 एकम 99 और 9 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 108 तो 108.9 S 100 is equal to 51.2 plus 108.9 S 100 is equal to 50 इसमें 1.2 जोड़ना है 9 में 2 जोड़े तो 11 की 1 हासिल में 1 8 1 9 1 10 की 0 हासिल में आई 1 1 1 गुणित 1 1 0.1 जोड़ने पे इतना आया। अब 110.1 इंटू 50 0 5 एकम 5 5 शून्य 0 5 एकम 5 5 एकम 5 तो 1 0 कहाँ पे लगेगा दशमलव कहाँ पे लगेगा 0 के बाद क्या आया S 100 इज इक्वल टू 5505
5505 मतलब इस समांतर श्रेणी में 100 पदों तक का योगफल कितना आएगा 5505। यही हमारा क्या है आंसर। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। इसी प्रकार से और चौथा, पांचवा और छठवां है, इसमें भी समांतर श्रेणी दी हुई है। क्या करना है, इसका योगफल मतलब SN का मान हमें निकालना है। नेक्स्ट हम देखेंगे